हाँ, सभी को नमस्कार। लकार पढ़ रहे थे, लकार में 4 लकार वो हो चुके हैं। आज जो 5वां लकार है उसका नाम है विधिलिंग लकार, यानी विधिलिंग लकार है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब देखो, विधिलिंग लकार का प्रयोग कहाँ किया जाता है कि विधिलिंग लकार का प्रयोग है वो वहाँ किया जाता है जहाँ किसी भी वाक्य में चाहिए अर्थ होता है। कि चाहिए अर्थ के लिए हमारे सामने कौन सा लकार आता है? विधिलिंग लकार आता है। अर्थ कौन सा होना चाहिए? चाहिए अर्थ। कि तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें खाना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए, राम को पढ़ना चाहिए, तो चाहिए कहीं भी होगा तो हम किस लकार का प्रयोग करेंगे? विधिलिंग लकार का प्रयोग करेंगे। इसमें भी वचन है वो तीनों हमें लिखने हैं। एक वचन है, एक आएगा तो एक वचन होगा। अगर 2 व्यक्तियों का नाम आएगा तो द्विवचन होगा, द्विवचन। और 2 से अधिक का नाम आएगा तो कौन सा वचन हो जाएगा? बहुवचन हो जाएगा। जब हम वचन के बाद में अगर चलते हैं तो इधर पुरुषों का वर्णन करते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने आता है वो कौन सा पुरुष आता है? प्रथम पुरुष आता है। प्रथम पुरुष के बाद में हमारे सामने दूसरा जो पुरुष आता है उसका नाम होता है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष के बाद में अगर हम बात करते हैं तीसरे पुरुष की तो हमारे सामने कौन सा आता है? उत्तम पुरुष आता है, यानी उत्तम पुरुष का प्रयोग किया जाता है। यानी इस प्रकार से ये पुरुष वगैरह हैं वो हमारे सामने आ जाते हैं। फिर उसके बाद में जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं कि भाई इनमें शब्द हैं वो कैसे बनेंगे, तो ध्यान रहे जैसे ही पठ धातु को हम लिखते हैं, कौन सी धातु को? पठ धातु को अगर लिखते हैं तो पठ धातु में इस तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है कि जैसे पठेत है, पठेत के बाद में जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि पठेताम है, पठेताम, पठेताम के बाद में कहते हैं पठेयुः, पठेयु, यानी यू होकर के उसके आगे विसर्ग लग जाते हैं। उसके बाद में जैसे ही हम बनाते हैं मध्यम पुरुष एक वचन तो हो जाता है पठे। तो एग्जाम में जैसे ये पूछा जाए कि मध्यम पुरुष एक वचन से किम रूपम भविष्यति, तो उस स्थिति में आप कहोगे कि पठे। द्विवचन की अगर बात करोगे तो यहाँ बन जाएगा हमारे सामने पठेतम, और बहुवचन की अगर बात करोगे तो हमारे सामने यहाँ आ जाएगा पठेत। और दोनों में अंतर यही रखना है कि अलंत आएगा तो प्रथम पुरुष एक वचन होगा और पूरा अगर आएगा तो मध्यम पुरुष बहुवचन होगा। जैसे यहाँ पे अगर आप बनाते हो यानी उत्तम पुरुष एक वचन अगर बनाते हो तो पठेयम हो जाता है, यानी ये जुड़ जाता है और मैं जुड़ जाता है। यहाँ जैसे ही आप करते हो तो पठेव हो जाता है, और पठेव के बाद में क्या हो जाता है? पठेम हो जाता है। ये 5 जो लकार हमने लिखे थे उन 5 लकारों में सबसे बड़ी विशेषता यही रही थी कि भाई उत्तम पुरुष में द्विवचन अगर देखते हो तो हमेशा वह ही आया था, और बहुवचन अगर देखते हैं तो हमेशा क्या आया था? मैं ही आया था। अब अगर मान लीजिए इसमें से पठ को हटा दिया जाए, किसी शब्द में यानी किसी धातु शब्द में और जोड़ करके धातु पद अगर बनाया जाए, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए किसी में भी एत जोड़ दोगे, जैसे लिख में जोड़ दिया तो लिखित हो गया। अब इससे पहले एक चर्चा की थी कि भाई गम जो धातु होती है उसका गच्छ आदेश हो जाता है केवल कौन से काल को छोड़ करके? भविष्यत काल, यानी लट लकार को, लृट लकार को छोड़ करके। तो जैसे ही गम का गच्छ आदेश हो जाता है तो गच्छ से हो जाता है गच्छेत। जैसे इसमें एताम जोड़ते हो तो गच्छेताम हो जाता है, और जैसे ही इसमें ए यू जोड़ते हो तो गच्छेयु हो जाता है, ए यू, गच्छेयु, यानी गच्छेयु हो जाएगा। जैसे ही ए के आगे विसर्ग लगा करके किसी में भी अगर जोड़ोगे तो गच्छे हो जाएगा। जैसे ही एतम अगर जोड़ोगे तो गच्छेतम हो जाएगा, और जैसे ही एत अगर जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? गच्छेत हो जाएगा, यानी तय पूरा जोड़ना है, यहाँ तय हलंत है। जैसे ही आप एयम जोड़ोगे तो गच्छेयम हो जाएगा, जैसे ही एव जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? गच्छेव हो जाएगा, और जैसे ही एम जोड़ोगे तो गच्छेम हो जाएगा। इसी प्रकार से खाद से अगर बनाओगे तो खादेत, खादेताम, खादेयु, खादे, खादेतम, खादेत, खादेयम, खादेव और खादेम, यानी ये शब्द रूप बन जाते हैं। हो सकता है कि खाद में नहीं लगाया आपने, कीड़ में लगा दिया तो कीड़ेव, कीड़ेताम, कीड़ेत, कीड़ेताम, कीड़ेयु, कीड़े, कीड़ेतम, कीड़ेत, कीड़ेयम, कीड़ेव और कीड़ेम। तो जैसे ये कह दिया कि उसे खेलना चाहिए तो उसके लिए क्या हो जाएगा? उसे खेलना चाहिए, तो उसके लिए अपन करेंगे कि भाई उस शब्द का प्रयोग अगर किया गया, यानी तुम नहीं आया और मैं नहीं आया, क्योंकि ये तो साफ साफ आपको बताया कि ये तो किसके लिए होता है? तुम के लिए होता है, तुम के लिए। और ये होता है मैं या हम के लिए। उसके अलावा कोई भी अगर वाक्य आता है तो उस स्थिति में इसका ही प्रयोग करते हैं। तो उसे खेलना चाहिए, तो उसे का तो हमने शब्द रूप वो जाना नहीं है, तो क्योंकि वो तो सर्वनाम शब्द पढ़ेंगे तब वहां आएगा। तो हम कर सकते हैं कि उसे खेलना चाहिए, तो खेलना चाहिए तो उसके लिए क्या हो जाएगा? कीड़ेत हो जाएगा। उन दोनों को खेलना चाहिए तो कीड़ेताम हो जाएगा। उन्हें खेलना चाहिए तो कीड़ेयु, या उन सबको खेलना चाहिए तो भी कीड़ेयु। तुम्हें खेलना चाहिए कीड़े है, तुम दोनों को खेलना चाहिए कीड़ेतम, और तुम सबको खेलना चाहिए तो कीड़ेत है। उसके बाद में मुझे खेलना चाहिए तो कीड़ेयम है,
और हम दोनों को खेलना चाहिए तो केडे हो जाएगा, और हम सबको खेलना चाहिए तो क्या हो जाएगा, केडेम हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम कौन से लकार को याद कर सकते हैं, विधिलिंग लकार को याद कर सकते हैं। तो विधिलिंग का मतलब आपको जानना है कि जहां भी चाहिए अर्थ होता है वहां कौन से लकार का प्रयोग किया जाता है, विधिलिंग लकार का। तो इस प्रकार से पांचों लकार है वो हम याद कर सकते हैं, मतलब क्रिया है उस क्रिया को हम पहचान सकते हैं। इसके आगे वाली जो क्लास है उसमें हम जैसे आपके सर्वनाम शब्द है उन शब्दों को लेंगे। पहले जैसे राम शब्द है, राम के बाद में रमा है, रमा के बाद में हरि है, हरि के बाद में जैसे मान लीजिए गुरु है, और भी जैसे इससे जुड़े हुए शब्द हैं वो शब्द काम में आते हैं। तो यानी कंपटीशन के लिए भी कक्षा 6 से लेकर के जैसे मान लीजिए 12 तक या फिर कॉलेज स्तर पर जिसके भी संस्कृत रही है उस संस्कृत के लिए ये हम याद करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद। इस क्लास के लिए इतना ही, और सभी सुखी रहें, मंगलमय रहें।